बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए वो बहुत ही अहम है और स्पेशली मेरा ये जो आज का व्लॉग है ये नौजवानों के लिए है और नौजवान लड़कों के साथ साथ उनके वालिदैन के लिए भी है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो बाज़ औक़ात नौजवान जो है वो अपने वालिदैन से छुपाते हैं और किसी को भी नहीं बताते, अपने बहन भाइयों को भी नहीं बताते, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताते। और लेकिन यही बीमारी उनकी जो मर्दानगी है और उसके साथ साथ जो जवानी है उसको अच्छा खासा तबाह कर देती है। और फिर एक वो वक्त आता है कि जब दिखने में वो बड़े नौजवान लग रहे होते हैं, अट्टे कट्टे सेहतमंद लग रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी बोन्स, उनके जॉइंट्स, उनकी सेहत इतनी वीक हो चुकी होती है कि उनसे उठना और चलना फिरना जो है वो महाल हुआ होता है। तो काइंडली अपने नौजवान बच्चों पे नज़र रखें और उनकी इस तरह की डिज़ीज़ जो होती है, जो कंडीशंस होती हैं जिनसे वो शर्माते हैं और जिनको हमारे सोसाइटी में टैबूज़ बनाया हुआ है और लोग झिझकते हैं कि पता नहीं मुझे घर वाले कहेंगे कि तुमने ऐसा क्या कर लिया है कि तुम इस बीमारी में मुब्तला हो गए हो, तो वो बताते ही नहीं है। जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं शायद मैं भी वही बात करने जा रहा हूँ। वो ये है कि जो जरियान का मर्ज़ है, इसको इंग्लिश में जो है वो या मेडिकल लैंग्वेज में स्पर्मेटोरिया कहा जाता है। ये ऐसी बीमारी है जो नौजवान लड़कों में स्पेशली ख़ास तौर पर अनमैरिड लोगों में ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि मैरिड लोगों में बढ़ रही है। और स्पेशली ऐसे मैरिड लोग जो आउट ऑफ फैमिली से दूर रहते हैं किसी जॉब के चक्कर में या किसी स्टडी के चक्कर में या किसी भी मसले की वजह से, वो जो फैमिली से दूर रहते हैं उनमें भी ये मसला बढ़ता जा रहा है। उसमें होता यह है कि आपका जो सीमन होता है वो इनवॉलंटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। आप चाहें या ना चाहें तो आपके जो सीमन होता है, जो स्पर्म होते हैं वो डिस्चार्ज होते रहते हैं। सम टाइम आपके नींद में भी हो सकता है और कई दफ़ा आपके जागते हुए भी हो सकता है। आप किसी ख़ास चीज़ के बारे में सोचते हैं या किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं तो उससे भी हो सकता है। और बल्कि यहाँ तक भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, आगे ये बताता है कि जी मेरे कपड़े टच होते हैं तो उससे भी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो हाइपर सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कपड़ा टच होने से, हाथ लगने से भी वो उसका सीमन जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आज के व्लॉग में इसकी हम तफसीली बहस करेंगे। क्योंकि ये इसके बारे में मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो जो है वो लोगों ने बहुत पसंद की, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स जो थे वो मिस हो गए थे। वो बार बार उनके वाले से क्वेश्चंस और मैसेजेस और कमेंट्स आते थे, तो मैंने कहा इसके ऊपर मज़ीद डिटेल से एक वीडियो बना देते हैं ताकि लोगों को इसका फ़ायदा होता रहे। इसमें ये है कि सबसे पहले तो जो अलामात ज़ाहिर होती हैं वो ये होती हैं कि आपके जो यूरन है, छोटा पेशाब जो है उसके साथ कतरे आना शुरू हो जाते हैं। यूरन से पहले या यूरन के बाद में, यूरन करके आप वाशरूम से बाहर आते हैं या जेनिटल्स वाश करके बाहर निकलते हैं या करना चाह रहे होते हैं तो उसके बाद लेसदार कतरे आना शुरू हो जाते हैं। ये इसकी पहली अलामत होती है। इस अलामत को समटाइम लोग इग्नोर कर जाते हैं, नहीं देखते हैं, तो वो मर्ज़ जो है वो बढ़ता चला जाता है। और ये मर्ज़ करता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जो आसाब हैं, नर्व्स हैं, उनको वीक कर देता है। आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। स्लीप डिस्टर्ब होने के साथ साथ आपके जो हाथ पाँव हैं उनमें जलन बढ़ना शुरू हो जाती है, हाथ पाँव सून रहना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली बॉडी है उसमें बोझलपन, तबीयत में बेचैनी और सुस्ती, काहली, किसी काम को दिल ना करना, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाना, गुस्सा ज़्यादा करना और किसी काम करने को दिल ना करना। और अल्टीमेटली ये होता है कि जब वो चलते हैं ऐसे नौजवान तो उनके जोड़ जो हैं, उनके स्पेशली टखने, उनके हाथों की उंगलियां, हर जगह पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तब वो हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि हम तो यहाँ पहुँच गए हैं। तो खुदारा बजाय इसके कि आप इस कंडीशन तक पहुँचें, आप टाइमली इलाज करवाएं। और वालदैन के लिए ये है कि दो चीज़ें बड़ी अहम है जो उनको नोट करनी चाहिए। एक तो ये है कि अगर आपका बच्चा जो है, नौजवान लड़का जो है जिसको फुर्तीला होना चाहिए, वो सुस्ती का मारा है, हर वक्त बेड पे पड़ा रहता है या उसका किसी काम करने को दिल नहीं चाहता, आप उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। और दूसरा, उसकी स्किन जो है वो फेस जो है वो वीक होता जा रहा है, उसकी फेस की ये जो बोन्स हैं ये नज़र आना शुरू हो गई हैं, उसके गाल अंदर को धंसना शुरू हो गए हैं, उसकी आँखें अंदर को जा रही हैं। तो ये बड़ी वाज़ेह अलामत है कि वो इस किस्म की किसी डिज़ीज़ में मुब्तला है। तो काइंडली उसका हेल्प करें, उसका साथ दें और उसको सपोर्ट करें और उसको एजुकेट करें कि ये आपका मसला नहीं है, आपने कुछ जानबूझ कर नहीं किया। बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, शिफा भी अल्लाह की तरफ से होती है। इलाज का एक सुन्नत तरीका हमने वो अपनाना है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाओगे। और ये ऐसा भी नहीं कि जो बीमारी लाइलाज है, बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन जितना जल्दी इसका इलाज करवाया जाए उतना बेहतर है, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता ये हड्डियाँ बुरबरी कर देता है और बड़ा नुकसान देता है। अच्छा, इसमें पहली अलामत जो होती है वो मैंने आपको बता दी है कि पेशाब के कतरे आते हैं। और उसके साथ दूसरी जो होती है, उसका मैदा काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, उसको मैदे में गर्मी और सम टाइम कब्ज़ शिद्दत किस्म की होती है, इसमें गैस होती है, उसको खाया पिया हज़म नहीं होता और सम टाइम तो वो खाने पीने को उसका दिल भी नहीं कर रहा होता, ज़बरदस्ती खा पी रहा होता है और किसी और चीज़ में भी उसका दिल नहीं लग रहा होता। सबसे पहले तो इसमें कब्ज़ को जो है वो बड़ा हम पहले रूल आउट करते हैं कि इसकी जो है ना, इस ऐसी कंडीशन में कब्ज़ को कंट्रोल किया जाए और कब्ज़ को रोका जाए। कब्ज़ के दौरान भी ये होता है कि जब वो ज़ोर लगा के पखाना करते हैं तो उस दौरान भी जो आपका ब्लैडर होता है और उसके साथ जो आपका
प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो एक्टिव होता है और वो डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। तो जितना आपको पखाना इजीली और नरम आएगा तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने सब्जियों का और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और अगर आपको कब्ज़ हो रही है, बार बार हो रही है और नहीं ठीक हो रही है, तो इट्स मीन कि आपकी अंतड़ियों में खुश्की है। तो आप जो है वो ऑयली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा खाना शुरू करें। ऑयली चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि आप फ्राइड आइटम खाना शुरू कर दें। आप फ़ाइबर लेना शुरू करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ जो है दूध का इस्तेमाल बढ़ाएं। और दूध के अंदर आप जो है बादाम रोगन या ये जो जैतून का तेल है इसको 2 चम्मच रात को सोते वक्त डाल के पिएँ। इससे आपकी अंतड़ियों की खुश्की कम होगी और आपके जो कब्ज़ है वो उसकी चांसेस कम होंगे। इससे आपका नींद भी बेहतर होगी और एनर्जी भी बहाल हो जाएगी। और ये तो पहली अलामत अगर आपको शो हो रही है कि कतरे भी आ रहे हैं और उसके साथ कब्ज़ भी हो रही है। अब अगली अलामत ये होती हैं, वो ये होती हैं कि मरीज़ आके कहता है कि जी मेरे हाथ पाँव की तलियाँ जो हैं उनमें जलन होती है, मेरा वज़न दिन ब दिन कम होता जा रहा है और मैं बिल्कुल ही अपने आप को बेजान सा महसूस करता हूँ, मेरी वीकनेसेस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरी टांगों में दर्द रहता है, मेरे जॉइंट्स जो हैं ये जो जोड़ है ये दर्द करना शुरू हो जाता है। तो हम उससे ही फिर ये भांप लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है इसको पुराना जरियान है और ये कम से कम 2-3 माह से इस बीमारी में मुब्तला है और इस वजह से और इसने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया और आज ये इस नतीजे पे पहुंच चुका है। तो फिर हम उसको जो है वो टॉनिक्स देना शुरू करते हैं, ताकत की दवाइयाँ देते हैं जिससे वो बेहतर होता है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ बड़ी अहम डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ऐसे मरीज़ जिनको पता लगता है कि हमें कमज़ोरी हो रही है, वो फिर ऐसी खुद से जब मेडिकेशन करते हैं या दोस्तों के मशवरे से या सुनी सुनाई बातों से। मेरे पास पिछले दिनों एक मरीज़ आया और उसने ये बताया कि मुझे ये मसला है। मैंने कहा ये आपको असाबी कमज़ोरी हो रही है जिसकी वजह से आपके हाथ पाँव की जलन है और आप वीकनेस महसूस कर रहे हैं, आपका जॉइंट पेन हो रहा है। तो उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो इतने छुआरे खाता हूँ और मैं इतने बादाम खाता हूँ और इतने काजू पिस्ते खा रहा हूँ, तो मुझे कमज़ोरी कैसे हो सकती है? तो ये वो, तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा आपको किसने रिकमेंड किया है कि आप इतने छुआरे खाएं और इतनी खजूरें खाएं और काजू पिस्ता बादाम खाना शुरू करें? कहता जी मुझे लोगों ने कहा तुम वीक होते जा रहे हो और ये चीज़ें खाया करो, मैं ठीक हो जाऊँगा। मैंने कहा ये नहीं होता। ये जो बीमारी है ये इसको तिब की ज़बान में कहते हैं कि ये गर्मी की बीमारी होती है। बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होना ज़्यादा शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपका सीमन जो है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है और वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में टॉनिक्स जो होते हैं वो हम इस तरह के रिकमेंड करते हैं जो गर्मी ना करें। जब आप ऐसी चीज़ें खाते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल मटन खाना शुरू कर देते हैं, आप पाए खाना शुरू कर देते हैं, आप कोई भी ऐसी ताकत की चीज़ खाना शुरू करते हैं, तो उससे वो चीज़ ज़्यादा बढ़ती है और उसकी वजह से जो स्पर्मेटोरिया है, जरियान है, ये मर्ज़ और बढ़ जाता है। तो आपने खुदारा ऐसी चीज़ नहीं करनी बल्कि अपने मुआलिज के मशवरे के साथ करनी है। इसमें हम ज़्यादातर ठंडी चीज़ें रिकमेंड करते हैं। इसबगोल रिकमेंड किया जाता है, इसके अंदर गोंद कतीरा रिकमेंड किया जाता है, इसके अलावा बादाम जो है वो छील के या बादाम का शरबत रिकमेंड किया जाता है और इसके अलावा और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। और कंसेप्ट इसमें यह है कि ऐसी चीज़ें जो लेसदार होती हैं जो डाइट के अंदर, जैसे इसबगोल को आप भिगो के रखते हैं तो वो एक गाढ़ा सा एक लेसदार मादा बन जाता है। तो ऐसी चीज़ें जब बॉडी के अंदर जाती हैं तो ये बॉडी का हमारा जो सीमन है इसको गाढ़ा करती हैं और सीमन जितना गाढ़ा होता है उतना जरियान और इतलाम का मर्ज़ जो है वो ख़त्म होता है। तो सीमन गाढ़ा करने के लिए हम इस तरह की मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जो ठंडी तासीर रखती हैं और उसके साथ साथ जो है आपका सीमन गाढ़ा करती हैं। जैसे जैसे सीमन गाढ़ा होगा वैसे वैसे आपका जरियान ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपके मैदे का ठीक होना ज़रूरी है और आपकी जो UTI है उसको ठीक होना ज़रूरी है। अगर आपको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है, आपके यूरन में, आपके मसाने में, आपके पेशाब वाली नाली में, वहाँ से बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तब भी आपका जरियान जो है वो ठीक नहीं होगा। जरियान को ठीक करने के लिए ज़रूरी है एक तो आप अपने ख्यालात को फुहश ख्यालात से पाक करें, आप अपनी तन्हाई जो है वो कम करें, ज़्यादातर लोगों में बैठें और अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और अच्छे लोगों की सोबत में बैठें। आप हर वक्त गलत चीज़ों के बारे में और फुहश चीज़ों के बारे में सोचते ना रहें। ये चीज़ भी आपको जरियान की तरफ लेके जाती है। अपनी जो डाइट है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया, आप लाइट चीज़ें खाना शुरू कर दें और ऐसी चीज़ें जो गर्मी की तासीर रखती हों, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, स्मोकिंग हो गई, या इसके अलावा आप मटन कढ़ाइयाँ या कुछ तरह की जो चीज़ें ज़्यादा गर्म तासीर वाली हैं वो कम कर दें, बल्कि ठंडी तासीर वाली चीज़ें जो हैं वो खाना शुरू कर दें। तो उसमें मैंने आपको इसबगोल रिकमेंड किया है, फ्रेश फ्रूट हैं, मिल्क शेक्स हैं, फ्रेश जूसेस हैं, वो आप इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें और इस तरह की जो ठंडी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल बढ़ा दें। और फर्दर आप इन पे तो ये तो आपको मैं जनरल एक इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रिव्यू ज़रूर करें, अपने डॉक्टर से रब्ता करें, उसको अपनी अलामात बताएं, अपनी तकलीफ बताएं और वो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो भी सजेस्ट करेगा। वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ये किस वजह से हो सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है।
सकता है। बचने के लिए मैंने आपको बता दिया, अपने ख्यालात पाक रखें, अपनी डाइट बेहतर रखें, और जैसे ही आपको थोड़ी बहुत अलामात महसूस हो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मजीद अगर आप किसी किस्म की कंसल्टेंसी चाहते हैं या आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे।